तो वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं थोड़ा फ्री था क्योंकि मंडे होने की वजह से सर्विस सेंटर क्लोज है। आज पूरे मार्केट हमारा बंद रहता है, तो फ्री था तो सोचा कुछ जानकारियाँ आप लोगों के बीच शेयर किया जाए। दोस्तों, मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये जो डिफ़ॉल्ट 1.25 वाली मॉड्यूल है, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। और हमारे एलईडी टीवी, खास करके एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी रिपेयर के लिए ये मॉड्यूल काफ़ी मददगार साबित होती है। इससे आप जैसे आजकल सेट टॉप बॉक्स डीटीएच का, वीडियोकॉन, एयरटेल जो डीटीएच बॉक्स है उसमें भी ये यूज हो रहा है। इसको लगा सकते हैं कोर सप्लाई में। खास करके हम इससे आउटपुट 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और कोर सप्लाई ही लेते हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। खैर, इसके बारे में डिटेल हम देंगे अभी। दोस्तों, ये मॉड्यूल आप देख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा खास क्या है, इसमें तो 12 वोल्ट इनपुट देना है और इसमें से जंपर लगाकर जो वोल्ट आपको चाहिए वो ले लेना है, इसमें ऐसा खास क्या है। तो दोस्तों, इसमें खास बहुत कुछ है। यहाँ जितना जंपर आपको दिख रहा है, इसके अलावा भी इसमें और भी कई फंक्शन हैं, कई चीज़ें हैं जो छुपा हुआ है, जिसको हम आप लोगों के सामने आज बताने वाला हूँ। तो पूरी डिटेल हम इस मॉड्यूल की देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इस मॉड्यूल के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप जहाँ मर्जी वहाँ इस मॉड्यूल को लगा सके। तो चलिए। और दोस्तों, अभी तक अगर किसी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। तो दोस्तों, ये मार्केट में 1.25 वोल्ट के नाम से अवेलेबल है और इसमें आप इनपुट में 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हैं। इसकी आउटपुट कैपेसिटी 2 से लेकर 3 एम्पियर तक इसमें आउटपुट कैपेसिटी है। मतलब 2 एम्पियर से लेकर 3 एम्पियर तक इसकी आउटपुट कैपेसिटी है। तो और इसमें यहाँ इनपुट है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हम इसमें 12 वोल्ट इनपुट लेकर ही चलेंगे और बाकी आपको डिटेल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो आईसी लगी है, ये 8 लेग की आईसी है, जो हमारा रेगुलेटर आईसी है। तो देखिए, ये जो मॉड्यूल है, ये इसकी पिन नंबर 6, ये है एनेबल पिन, जो कि इस मॉड्यूल में एक्टिव हाई है। मतलब ये यहाँ 6 नंबर पिन से एक 51 के का रेजिस्टेंस यहाँ लगाया है। सॉरी, ब्लर हो रहा है। यहाँ एक 51 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, जो कि ये वाली रेजिस्टेंस है, ये वाली आप अगर ट्रेस करेंगे, यहाँ जो डॉट दिख रहा है ये 6 नंबर पिन है। यहाँ से जाकर ये 51 के का रेजिस्टेंस इसकी जो इनपुट सप्लाई है इसके साथ कनेक्ट है, जिस वजह से इसमें 3.3 वोल्ट मिल रहा है और ये कन्वर्टर ऑन हो रहा है। अब मान लीजिए आपको इस कन्वर्टर को स्विचिंग कराना है, तो आपको ये रेजिस्टेंस निकालना है और यहाँ पर 3.3 वोल्ट आप जहाँ से देना चाहे वहाँ से देकर इसको आप ऑन ऑफ करा सकते हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, इसमें सिस्टम क्या दिया है, यहाँ इनपुट देने के बाद आपको अगर 5 वोल्ट चाहिए तो यहाँ 5 वोल्ट पे जंपर लगाना है, 3.3 वोल्ट चाहिए तो 3.3 वोल्ट पे जंपर लगाना है। ऐसे करके 1.5 वोल्ट तक इसमें आउटपुट है। तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, हमें और भी कई सारी वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 2.8 वोल्ट, 8.2 वोल्ट, 9.1 वोल्ट। ये सारे वोल्ट भी आप इससे आउटपुट ले सकते हैं। और कोर सप्लाई में इसमें 1.2 वोल्ट डिफ़ॉल्ट में दिया है, 1.25 वोल्ट। अब दोस्तों,
सोचिए आपके पास अगर LG का कोई स्मार्ट सेट आए और या फिर लोकल में ही कोई स्मार्ट टीवी आ जाए, उसकी कोर सप्लाई 1.2 वोल्ट से भी कम है, तो आप उस जगह पर क्या करेंगे? तो वो ट्रिक मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि आप LG टीवी में, स्मार्ट टीवी में, उसमें आपको कोर सप्लाई मिलेगा 0.9 वोल्ट, 1 वोल्ट से भी कम है। आपको सैमसंग टीवी में मिलेगा 1.12 वोल्ट, मतलब 1.2 वोल्ट से कम है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट आउटपुट है उससे 1.25 वोल्ट है, और आपको सैमसंग में मिलेगा 1.12 वोल्ट। आप ये सप्लाई भी इस बक कन्वर्टर से निकाल नहीं सकते। दूसरी बात, एंड्रॉयड सेट में 1.15 वोल्ट एंड 1 वोल्ट की ज़रूरत होती है, और DLP प्रोजेक्टर जितना होता है उसमें 1 वोल्ट की कोर सप्लाई ज़रूरत होती है। तो आप ये सप्लाई कहाँ से मैनेज करेंगे? वही डिटेल मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पूरी प्रैक्टिकल के साथ मैं ये सारे डिटेल दूंगा। मेरे पास 12 वोल्ट की एडाप्टर है, ये यहाँ 12 वोल्ट है। मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख सकते हैं 12 वोल्ट इनपुट है। तो हम इस 12 वोल्ट सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। यहाँ हमने पिन लगा लिए और इसको हम पॉजिटिव में जोड़ेंगे इनपुट। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। कनेक्शन हो चुका है। अब इसको हम नेगेटिव के साथ यहाँ सोल्ड कर देते हैं मल्टीमीटर प्रॉप को यहाँ पर, ताकि हमारा एक हाथ जो है फ्री हो जाए। देख सकते हैं मल्टीमीटर प्रॉप के साथ हमने ग्राउंड कर दिए और एक प्रॉप हमारे हाथ में है। तो देखिए इसमें अभी कोई जंपर नहीं लगा है। इसकी आउटपुट वोल्ट हमें 1.2 वोल्ट यहाँ मिल रहा है, जो 1.28 वोल्ट है। जब हम लोड पे इसको देंगे तो 1.25 वोल्ट इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया। अभी आपको अगर कोई बोल्ट यहाँ ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ जंपर लगाकर सारे बोल्ट को ले सकते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा। बाकी जो इसमें एडवांस हम जो कर सकते हैं वो अभी हम बताएंगे। अब दोस्तों इसमें हम पहले पावर डिस्कनेक्ट करते हैं और इसकी जो 1.5 है और 2.5, इसको हम एक साथ जोड़ देंगे। अब इसके आउटपुट देखते हैं। यहाँ देखिए इनपुट 12 वोल्ट प्रेजेंट है और यहाँ देखिए 2.7 वोल्ट है, 79 मतलब 2.8 वोल्ट है। ये कभी कभी मल्टीमीटर में भी थोड़ी बहुत वोल्टेज में हेरफेर होता है। ये 2.8 वोल्ट आपको अगर कहीं रिक्वायर्ड होगी तो आप वहाँ दे सकते हैं।
और जो दूसरी सप्लाई है वो हम निकालेंगे 8.2 वोल्ट। कैसे निकालेंगे? पावर डिस्कनेक्ट पहले करेंगे। इसकी 1.5 वोल्ट को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट हुआ कि नहीं ठीक से, इसको बढ़िया डिस्कनेक्ट करें। टू 2.5, 3.3 और 5 वोल्ट, ये सारे को हम एक साथ जोड़ेंगे। अब देखिए 8.3 वोल्ट है, मतलब ये 8.2 वोल्ट की सप्लाई है। ओके, अब हम 9.1 वोल्ट की सप्लाई इससे निकालेंगे। उसके लिए हम सारे जंपर को जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें, सॉरी, सप्लाई डिस्कनेक्ट है। 12 वोल्ट। अब देखिए दोस्तों, इसमें 9.1 वोल्ट कॉन्स्टेंटली ओके है। ये हो गई ज़्यादा वोल्टेज। मतलब आपको अगर इसमें जो रिक्वायर्ड वोल्ट दिया है इससे अगर डिफरेंट वोल्ट चाहिए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और फिर इसके अलावा अगर आपको कोर सप्लाई में आपको डिफ़ॉल्ट 1.25 वोल्ट से कम वोल्ट चाहिए तो उसके लिए भी एक उपाय है हमारे पास, जो कि उसको हम अभी बताएंगे। सबसे पहले हम पावर डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ से, और फिर इसकी जो सारे जंपर हमने लगाया इसको हम क्लियर करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो कि ये सब ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा और कोई बताता है भी नहीं। आपको ये सब जानकारियाँ सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगा और कोई आपको नहीं बताएगा। यहाँ सारे जो जंपर हमने लगाए थे इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले, क्योंकि एक आध पॉइंट अगर शॉर्ट रहेगा तो हमें वोल्टेज परफेक्ट नहीं मिलेगा। ओके, अब आते हैं हम कोर सप्लाई पे। अब देखिए पूरा क्लियर कर दिया है हम। अब हमें चाहिए क्या? कोर सप्लाई जो कि 1.25 वोल्ट से कम होनी चाहिए। वो हम कैसे निकालें? तो उसके लिए आपको आउटपुट के साथ एक जंपर लेना है। ये आउटपुट 5 वोल्ट, जो भी आउटपुट होगा हमारा वो आउटपुट है। आउटपुट के साथ हमने जोड़ दिया। अब मान लीजिए हमें 0.9 वोल्ट मतलब 1 वोल्ट से भी कम, जो कि LG TV की कोर सप्लाई है, LG स्मार्ट की, वो सप्लाई आपको चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो 3.3 वोल्ट की जो आउटपुट जो जंपर है उसकी IC साइड, मतलब ये हो गया 5 वोल्ट की जंपर, ये 3.3 वोल्ट की जंपर है। 3.3 वोल्ट के जंपर पे इस साइड में ये ग्राउंड है
ग्राउंड पे आपको नहीं लगाना है। इस साइड में 3.3 वोल्ट की आईसी साइड में हम आउटपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हो गया आउटपुट 3.3, आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिए। अब चलिए पावर कनेक्ट करते हैं। 12 वोल्ट प्रेजेंट है। यहाँ हमने क्या किया, आपने देखा 3.3 वोल्ट की जो जंपर है उसकी आईसी साइड में हमने आउटपुट के यहाँ 3.3 वोल्ट की जो जंपर है उसको हमने आउटपुट के साथ कनेक्ट किया आईसी साइड में। और यहाँ आउटपुट चेक करेंगे। अभी देखिए 0.9 वोल्ट है, 1 वोल्ट से कम है। यहाँ इनपुट देखिए 12 वोल्ट है, 0.9 वोल्ट है। अब इससे भी डिफरेंट वोल्ट आपको चाहिए, जैसे कि 1 वोल्ट। 1 वोल्ट भी काफ़ी स्मार्ट टीवी में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 वोल्ट कैसे निकालें? 1 वोल्ट को हम जोड़ेंगे 2.5 वोल्ट के साथ। यहाँ देख सकते हैं 2.5 वोल्ट की जो कनेक्शन है, जो जंपर है उसके इस साइड में हमने जोड़ दिया आउटपुट के साथ। अब हम इसकी वोल्ट मेजर करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों 1 वोल्ट हो गया। अब हमें चाहिए 1.15 वोल्ट। वो हम कैसे निकालें? तो चलिए अब हम यहाँ 2.5 वोल्ट की जंपर को निकाल कर हम लगाएंगे 1.8 वोल्ट के साथ। ये आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट के साथ हमने आउटपुट कनेक्ट किया। अब चेक करते हैं 1.15 वोल्ट यहाँ होना चाहिए। देखिए दोस्तों 1.1 वोल्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस बक कॉइल से आप कितना काम ले सकते हैं शायद आप लोगों को इतना मालूम नहीं होगा। और आज हो सकता है आपको पता चला होगा कि ये बक कॉइल कितना काम का है हमारा एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर के लिए। और एलईडी एलसीडी ही नहीं, आप इस बक कॉइल से, इस कन्वर्टर से आप हर तरह की कोड सप्लाई निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, जो कि हमने आपको अभी करके दिखाया प्रैक्टिकली। तो यही सब जानकारी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको हमेशा मिलती है और मिलती रहेगी। तो अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इससे फ़ायदा आपको ही है। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो।